नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की इस लर्निंग में एक कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके रिलेटेड शेयर मार्केट की एस्पेक्ट को समझेंगे। जहाँ पे हम ये देख पा रहे थे कंपनी का तो 5 साल का ग्रो लेवल तो ऑन एवरेज देखा गया तो 76% क्यों कहता है। और यहाँ पे इस तरह के चार्ट कई बार डेवलप हुआ है। आज की आज की बात नहीं है जब मार्केट में इनकी ऊंचाइयों पे पहुंचने में काफ़ी सारी दिक्कतें हुई होगी, लेकिन क्या ये ऊंचाइयों पे पहुंचाया जा रहा है या मार्केट कुछ और आंकड़ा दिखाती है। साथ में मैं एक बात को ऐड करूंगा और वो बात ये है, यदि दोस्तों मैं आपको एक बात कहूँ तो आप कोई ना शेयर ले लो, ठीक है, और जो शेयर का आपके बैंक में उसके आपके डीमेट में जो क्रेडिट आएगा ना, वो आएगा 1 साल के बाद। तो आपको कैसा फील होगा? या उससे ज़्यादा दिन के बाद कहूँगा नहीं, 1 साल में 2 साल में आपके पास क्रेडिट, अब कैसा फील करेंगे? क्या लगता है, ये हमारे पास स्कैम तो नहीं या हमसे कुछ ठगी तो नहीं? आपके मन में ऐसा आएगा ना। ऐसे ही कुछ सवालों के उलझनों को आज हम सुलझाने वाले हैं, जहां पे एक एक्सपर्ट तो देखा जाता है कि पिछले 1 महीने में कंपनी में 7% और पिछले 1 साल में करीब 500% के नियरली उछाल करती है। कंपनी का नाम है LCC इन्फोटेक। आखिर कंपनी करती क्या है, कंपनी का कामकाज दोस्तों पता चलती है कंपनी की वेबसाइट पर जब विजिट करते हैं तो कहती है कंप्रेहेंसिव टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क की बात करती है, जिसमें लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कामकाज कर। लेकिन जब इनके बेस्ट सर्विसेज की तरफ देखते हैं तो कहती है कंपनी क्या क्या करती, कहती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी का काम है, प्रोफेशनल कोर्स भी कराती है, स्टूडेंट प्लेसमेंट की बात करती है, सब प्लेस की बात करती है, कम्पिटिटिव कोर्स भी कराती है और NSQF अलायंस कोर्स भी कराती है। अब ये क्या होता है, हम इस थोड़ा सा डीपली जाएंगे। कहती है गवर्नमेंट एसोसिएट्स के अंदर कहती है कि अर्बन डेवलपमेंट्स के हमारे साथ एसोसिएट, और ये कुछ आंकड़ा देती है जहाँ पे कहती है करीब करीब 34 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी। कहती है जो हमने करीब करीब 2,70,000 2 करोड़ कितना 27 लाख कैरियर लॉन्च किया। करीब करीब 101 कोर्सेस हैं हमारे पास, और सक्सेस स्टोरी की बात इन्होंने करीब करीब 6,42,000 लोगों का लगा रखा है कंपैरिजन टू 27। और स्कॉलरशिप की बात करती है 1,08,000 के आस, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप इन्होंने दिया होगा। ये डेटा देख करके आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया होगा। कंपनी में बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और क्या आखिरी में कंपनी बड़ी बड़ी बिजनेस भी लेके आती है या केवल कुछ आंकड़ा ही देती है? इसके तरफ जैसे हम समझने के प्रयास करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला फीचर निकल के आता है जिसका नाम है मार्केट। मार्केट कैप की बात करूं तो कहते हैं 114 करोड़, जिसको देख करके कैप्चर करना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मार्केट को कैप्चर किया जा सकता, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पे हमने कहा था कि हम आपको ये बात बताएं, भाई पैसा तो आज दे दो लेने के लिए, लेकिन 2 साल के बाद आप लेना। तो मैं ऐसे ही आंकड़ा लेता हूँ, ये जो कंपनी के पास जो सेल्स दिखाया, सेल्स के बेसिस पे जो प्रॉफिट का आंकड़ा दिया, उसके बेसिस पे हमने देखा कि वह स्टॉक में भीड़ कहता है। और यहाँ पे कह सकता है कि नियरली 2.5 साल के बाद इनके पास पैसा रिकवरी। इससे पहले कंपनी ने डिटेल दिया था 4,000 दिन, इससे पहले 6,000 दिन। भाई कैलकुलेशन कैसे करता है ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता। या तो इनकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, एरर है, डेटा फ्लेच का एरर है, या कुछ और भी आंकड़ा देती है। यदि कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर इस तरह के डेटा को मेंशन किया होगा, प्रेजेंटेशन दिया होगा, तो शायद हम इसको कैप्चर भी इन्होंने PPT नहीं डाल रहा। अब चलिए समझने के प्रयास करते हैं कंपनी को, जिसका नाम है LCC इन्फोटेक लिमिटेड। और इसकी प्रोडक्टिविटी साइड में देखती है तो कहती है इनके पास एडवांस डिप्लोमा कोर्स, एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स,
सर्टिफिकेशन कोर्स कराती है जिसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सर्टिफिकेट ऑफ पेज मेकर, सर्टिफिकेट ऑफ द कोर ड्रॉ की बात करते हैं। मुझे मुझे ज़्यादा नहीं पता इसमें क्या क्या है, लेकिन कहती है स्किल इंडिया में इनके पास है। तो 85 में से कंपनी कामकाज कर रही है। जब कंपनी कर रही है तो मार्केट में हमने चार्ट लेवल में देखा, तो यहाँ पे आकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे साल में एक 2-3 लाइन हम लेता हूँ, पूरे साल में कुछ ऐसा तहलका मचा नहीं। और अब जाके यहाँ पे एक नई वॉल्यूम क्रिएट होती है यहाँ से, और मार्केट को नई ऊंचाई तक पहुँचाया गया। उसके पीछे वजह था जो ये ब्रेकआउट करवाया गया। ब्रेकआउट करवाने के लिए क्या लगता है, हो सकता है कुछ इस तरह की कंपनी हमने काफ़ी सारे देखा जो कि स्पॉन्सर्ड करती है, कराती है, और इसका डेटा भी। बुक वैल्यू केवल 20 पैसे का, इंट्रेंसिक वैल्यू कोई बात नहीं करता है, तब भी मार्केट में इतनी लंबी चौड़ी भीड़ लगी है जो कि 4 रुपये से ज़्यादा की लॉस करता है, 200% से ज़्यादा का। और मार्केट की भीड़ इतनी ज़्यादा है, अफरा तफरी है, जो आप इसको कैप्चर ऊपर से नहीं कर सकते कि भाई भीड़ के। प्रमोटर्स 45% की होल्डिंग के साथ बने हुए हैं, जबकि डेट्स भी कहता है 0.83% का, और करंट माप भी कहता है 1.1। मार्केट कैप 114 करोड़ का कहता है, और हायर टू हायर पे फिलहाल 52 वीक में हायर टू हायर पे पहुंचा है। आगे क्या कहना चाहती है कंपनी, उसके बारे में हम समझने के प्रयास करते हैं, जहां आरओसी और आरओबी नेगेटिव सेंटिमेंट देता है। और यहाँ पे कंपनी कहती है कि डिजिटल नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस थी। जैसे ये सर्विस का नाम आ गया तो मुझे दिमाग में क्या आता है कि यार स्टॉक मार्केट से कुछ कामकाज करती है क्या। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी पड़ेगा सेगमेंट वाइज क्या कहता है सेगमेंट। चलिए, इनका तो पड़ाव हमने देखा, और इस पड़ाव के बीच में देखिए जब हम इसकी फंडामेंटल की उन एस्पेक्ट की तरफ देखते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जब डेटा सामने आता है ना, मार्च तक का डेटा सामने आया था, अब सितंबर का डेटा सामने आएगा, हाफ ईयरली का उनका फाइलिंग है। इनका आंकड़ा कहते हैं तो घटती गई, 100% की गिरावट हुई, और यहाँ पे देखा गया करीब 700%। ईयर ऑन ईयर बेसिस का जब देखते हैं, कंपनी एक लगातार एक ही जोन के आसपास बहुत दिनों तक था, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10% की सेल्स तो रिवेन्यू बढ़ती है, लेकिन 7000% से ज़्यादा का इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन टूट जाता है। तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पे देखा कि पिछले एक साल में कंपनी में करीब 400% की उछाल थी, तो यहाँ पे आंकड़ा कहता है कि एक साल के डेटा बेसिस में नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 7000% की, और एबिटा में करीब 161%। तो ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है? तो ट्रेंडिंग व्यू ये कहता है कंपनी के पास कुछ नहीं था, वो कंपनी के पास आज भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी 35 करोड़ तक का नुकसान बुक करती है। तो ये कौन सा इनका स्ट्रेटजी है? कंपनी में कुछ है ही नहीं, अदर सोर्स ऑफ ऑप्शन ने बुक कर दिया खा के, और यहाँ पे जून तक के डेटा बेसिस में कहती है तो ये इनका आंकड़ा करीब करीब 27 लाख का नुकसान बुक कर। जो कंपनी का सेल की बात करता है केवल 1 लाख रुपये का, वो लॉस करती है 27 लाख रुपए का। इसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस का जब हम डेटा को फाइंड आउट किए तो निकल के आया कि 2 करोड़ के आसपास की सेल्स रही, 53 करोड़ का नुकसान किया, 96% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थी वो गिरावट में दर्ज करती है। और इसके अलावा भाई क्या कहती, अदर सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी शो नहीं है, बिल्कुल है, 52 करोड़ का अदर सोर्स ऑफ इनकम भी उन्होंने नेगेटिव सेंटिमेंट। आखिर इनके पीछे कुछ कारणों को समझने की प्रयास करें, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं जो आखिर चार्ट में ग्रोथ लेवल बनी कैसे, और क्या स्पॉन्सर्ड तो नहीं किया गया, और क्या प्रमोटर से बेच के तो। इसका भी जिक्र करते हुए समझेंगे जहां इनका रिजर्व नेगेटिव है,
रिड्यूसिंग द डेट्स की बात करती है, बोरोइंग्स को लेकर कहती है। और जितना ये कहती है, इनके पास ये आंकड़ा करीब 4 करोड़ का आंकड़ा यदि देने के लिए बचा है। यहाँ 7 करोड़ का आंकड़ा कहता है। इस 7 करोड़ के आंकड़ा में भी कहता है कि इनका मार्केट में पता है कितना, 4 करोड़ का पैसा फंसा हुआ है। पर अचंभित बात नहीं कहता है। जब हमने कहा था कि भाई कोई ऐसा बात बताऊं आपको, जब आपको कोई बात कहूं और कहूं कि नहीं इसका रिजल्ट आपको ना 2 साल के 4 के बाद दूंगा, आपसे पैसा ले लूं और बोलूंगा 4 साल के बाद लेना, आपकी क्या लगेगा, ये पैसा लेके तो भाग नहीं रहा। लेकिन चार्ट डेवलप कर रही है। इसके पीछे कुछ कारणों को समझने की प्रयास करते हैं। आखिर बल्क डील जब हुआ तो किस कहती है, मार्केट को सेंटिमेंट बनाने के लिए जो एक बड़े ऑपरेटर हैं उन्होंने सेल किया। और सेल कब की डेटा को किया उन्होंने, मार्केट में कब लिया शेयर को। ये केवल और केवल सेल की बात कर रही है। उन्होंने बाई कब किया कंपनी में। यदि कंपनी ने 22 अगस्त को मार्केट में सेल करना चालू करती है, मार्केट में खरीदी कब। ऐसा तो नहीं कि छोटे छोटे वैल्यू में खरीदा और मार्केट में एक ही बार में बेच दिया। ये कुछ आंकड़ा है, या इनके पास कुछ पुराने शेयर तो नहीं पड़े हुए थे जो कि 2-4 रुपए के रेट में पड़े थे और जिनको इन्होंने बेचने के उत्सुक में इनको स्पॉन्सर्ड कर। ये कुछ आंकड़ा कहती है। इस आंकड़ा के पीछे हम समझने की प्रयास करते। पब्लिक की होल्डिंग कुछ भी नहीं कहती है, साइलेंट बैठी है। प्रमोटर की होल्डिंग कहती है, जिनके पास लोखाटा 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 फैमिली की कंपनियां हैं। और बल्क टेल के अंदर यदि हम इन पार्टों को समझें, शायद हम इनको समझने की प्रयास करते हैं एक बार, तो इनमें कब कब लिया था इसका। तो यहाँ पे डेटा कहती है इसको लेकर के, तो कंपनी केवल और केवल बल्क डील में 22 अगस्त को बेचा, 30 मई को बेचा। भाई खरीदा कब, खरीदने का तो कोई डिटेल ही नहीं है इस कंपनी का। अर्थात छोटे छोटे वॉल्यूम में, जो हम यहाँ पे चार्ट में देख रहे थे, छोटे छोटे वॉल्यूम में खरीदती है पूरे के पूरे मार्केट में। अब बेचने के टाइम पे एक ही बार लंबी झटका लगा के चल जाती। ये कुछ आंकड़ा था, इसको हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को। इसके साथ साथ कुछ और पहलू को तरफ देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ रेट को लेकर देखते हैं। कंपनी का कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन लास्ट 3 साल में अच्छा खासा था। प्रॉफिट को लेकर कुछ कहा नहीं, लेकिन स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ी। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में कुछ निगेटिव सेंटिमेंट देती है। जहाँ पे जो 4 करोड़ का आंकड़ा था उसके हिसाब से आप देखें तो शायद 2 साल का तो टोटल रेवेन्यू बन के दिख जाएगा, और लॉस कहाँ 53 करोड़ का बुक करके। जबकि इनके पेयर्स में कोई कंपनी को वहाँ पर नहीं रखा गया। और लगता है कि इनको सेगमेंट वाइज जानना ज़रूरी है कि आखिर किस सेगमेंट से कंपनी का कामकाज सबसे ज़्यादा चलता है, और यहाँ कुछ है या नहीं देती है। तो कंपनी ने काम पोर्टफोलियो का काम भी करते हैं और ये भी करते हैं। इसके आंकड़ा में कहती है कि स्टैंडअलोन डेटा में यहाँ से इनका लॉस लगातार बढ़ी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में परसेंटेज का ज़्यादा गैप अप हुआ कंपेयरिंग विद द इससे एक्सपेंडिचर्स और इनकम सोर्स। ये कुछ आंकड़ा देती है। और पीयर्स की तरफ यदि हम मूव करके देखें, हमारे सामने ये दिखता है कि पीयर्स ग्रुप में जो कंपनियां हैं उसमें NITs व्हीकल्स करके है जो कंपनी शामिल है। इन सब का रेशियो को देखें, इसका देखें तो शायद कई गुने की आकाश अंतर पड़ जाती है। ये हमने समझने का प्रयास किया। भले ही गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट ले या कोई प्रोजेक्ट लो, लगता है कि बच्चा जो पढ़ता है वो पैसा ही नहीं देता है, पढ़ के पैसा ही नहीं देता, और ये अपने खर्चा से लोन ले लेकर काम चला लेता है। यही बहुत कंपनी को लेकर के, जहाँ AGM भी रिजाइन करती है और जो सेक्रेटरी ऑडिटर्स हैं, स्टेचुटरी ऑडिटर भी रिजाइन करके निकल जाते। दोस्तों, हमारे तरफ से किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी कंपनी को लेकर के, किसी प्रोडक्टिविटी को लेकर के ना कोई ट्रेडिंग्स की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल वैल्यू एडिशंस मिलता है,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन को सपोर्ट देने के लिए हमारे ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई लर्निंग के साथ, न्यू स्टडी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ज्वाइनिंग।